आपको पता है हम लोग कहाँ पर हैं? बस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं और आप कहाँ 60,000 70,000 की नौकरी पे अटके हुए हो, यहाँ करोड़ों रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं। ये पथ क्या, पति की कुशलता क्या, जिसे पथ में बिखरे शूल ना हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो डर बिल्कुल जायज़ है, अब डर से मर थोड़ी ना जाएंगे, मतलब काम करते रहेंगे और डर तो बना है, जो होगा सो। ऐसे हमारे कई युवा है जो निराशा में जा रहे हैं एग्जाम्स की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। तो क्यों ना हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि साथियों जय भीम, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम नागपुर में हैं और नागपुर में यहाँ पर एक इवेंट था, ब्लू बर्ड के द्वारा यह इवेंट यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिस इवेंट में पूरे देश से यूट्यूबर आए थे, बहुजन इन्फ्लुएंस लोग आए थे और ये लोग अपने समाज को किस तरीके से अब समाज के लिए डेडिकेटेड होके काम कर रहे हैं और समाज की जो जिम्मेदारियाँ है, जहाँ पर बाबा साहब ने बोला था कि हमें पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज के लिए जो वो चाहे वो कर सकते हैं, और वो जो काम है आज बहुजन युवा कर रहे हैं। और उसके साथ में ही हमारे देश के सबसे पॉपुलर बहुजन यूट्यूबर साथ ही हमारे अंजुल भैया है, और जो अभी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं मुकेश मोहन है। से जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं उनसे ये बात करते हैं और सभी लोगों के साथ में जो भी लोग युवा है जो समाज की बात करते हैं उनके साथ में उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनके साथ में एक खास बातचीत करते हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि बहुजन समाज का जो युवा है आज जागृत हो रहा है और बाबा साहब के सपनों के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, आज चाहे देश के कोने कोने में क्यों ना हो, लेकिन इन यूट्यूबर लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को वो संदेश पहुंचता है जिस संदेश की अपेक्षा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी। तो सबसे पहले मैं विशाल भाई से पूछना चाहूँगा कि भैया कैसा चल रहा है आपका चैनल? जी, चैनल बिल्कुल अच्छा चल रहा है और ज़्यादा पहले बताने से पहले आपका आभार करना चाहूँगा, क्योंकि जितना मैं बोलूँगा नहीं उससे ज़्यादा बड़ा आपने परिचय दे दिया, इसके लिए द थिंक और द थिंक की पूरी टीम का आभार। और पूछिए आप। और जैसे आप फील्ड में काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या परेशानी आती है? जी, हमेशा से जो फील्ड का वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जैसे कि अगर आप कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे 100 किलोमीटर दूरी, उसके लिए 2 घंटे चाहिए, वहाँ रिपोर्टिंग करोगे, रिपोर्टिंग करने के बाद लौटोगे, तो जब भी कभी बड़े जो आंदोलन होते हैं वहाँ पर नेटवर्क का भी इशू होता है, तो वीडियो एडिट भी कर लोगे तो अपलोड करने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अच्छा, बहुजन समाज की आप बात रखते हैं, बहुजन समाज के लिए आप काम करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये डर बना रहता होगा कि मनुवादी के भी नज़रों में जो है, मतलब जो बाबा साहब की विचारधारा को जो काम करता है उसके खिलाफ में तमाम देश के ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग लगे पड़े रहते हैं, तो इसका आपको डर रहता है? जी, डर तो बिल्कुल जायज़ ही है, क्योंकि अपनों से ज़्यादा जो नज़र है हम पर, जो वो हमसे जो विरोधी हैं वो रखते हैं। डर बिल्कुल जायज़ है, अब डर से मर थोड़ी ना जाएंगे, मतलब काम करते रहेंगे और डर तो बना है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि डरना नहीं है और काम करना है, हमारे साथ में अंजुल भैया है जो तथागत लाइव चैनल चलाते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी बहुजनों के सबसे बड़े व्लॉगर, बहुजनों के सबसे बड़े बाबा साहब के विचारधारा को अपने स्तर पर पहुंचाने वाले, देश के कोने कोने तक जहां भी जाते हैं इनके फैन फॉलोइंग इनके साथ में रहती है। सबसे पहले मैं द थिंक के माध्यम से भैया स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। और द थिंक जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं काफ़ी टाइम से मेरी नज़रें हैं उसके ऊपर, और आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आपकी टीम भी बटी हुई है, कुछ महाराष्ट्र से कर रहे हैं, कुछ यूपी से कर रहे हैं, बहुत शानदार लगता है मुझे देख के। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने जिस तरीके से चैनल शुरू किया, वैसे बहुजन स्टोर भी है आपका, जहाँ पर आप बाबा साहब और तमाम महापुरुषों से रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ऑनलाइन सेल करते हैं और लोगों तक वो सर्विस पहुँचाते हैं। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज को बिजनेस में आज जो इनिशिएटिव ले रहे हैं और खास करके युवाओं की जिम्मेदारी, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जब हम छोटे थे ना तो हमको ये बोला जाता था कि बेटा पढ़ लो, सरकारी नौकरी करनी है और सरकारी नौकरी लग जाएगी, जैसे ऐसा टाइम आ गया कि नौकरी करने के टाइम, तो फिर ये बोला जाता था कि नौकरी कर लो बेटा वरना शादी नहीं होगी, सरकारी नौकरी करोगे तभी शादी होगी। तो हमारी जो जो जनरेशन है, मतलब उनको ऐसा फील कराया जाता था कि सरकारी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि थी पहले, 1-2 पीढ़ी पहले थी, लेकिन अभी जो है ना हमें बिजनेस की तरफ मुड़ना होगा, क्योंकि नौकरी में अभी इतना ज़्यादा ना तो क्रेज़ है ना इतना इनकम है, और हमको जिस लेवल तक जाना है उसके लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा। और आज भी हम यहाँ पर एक मीट पर आए थे जो कि एक बिजनेस मीट था, और एक ऐप लॉन्च हुआ है ब्लू बर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा है, और उसके थ्रू हम लोग जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो आपस में कनेक्टिविटी बना सकते हैं। मतलब समझ लो कि बिजनेस वालों की सोशल मीडिया ऐप है ये।
तो बिजनेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं और आप कहाँ 60,000 70,000 की नौकरी पे अटके हुए हो, यहाँ करोड़ों रुपए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये चीज़ हमें सिखानी पड़ेगी, हमारे माँ बाप नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि उनको ये सिखाया गया था कि सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट है। तो उनसे अगर बिजनेस की बात करते भी हैं तो उनको कोई नॉलेज नहीं है बिजनेस का। अच्छा, बिजनेस के दो टाइप है, एक ऑफलाइन जहाँ पर हम स्टोर पर जाते हैं खरीदी करते हैं, और दूसरा ऑनलाइन जो कि आज बहुत ज़्यादा उसका लेवल बढ़ गया है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, डिजिटल दुनिया हो चुकी है। तो क्या सोचते हैं आप कि कौन सा बिजनेस आज बेहतर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखिए, पहले मैगजीन आती थी, अच्छा। हम मैगजीन खरीदते थे, पढ़ते थे, लेकिन आजकल कोई खरीदता है क्या? नहीं। नहीं खरीदता। मैं भी पहले वो बहुत सारी इंडिया टुडे वगैरह आती थी, खरीदता था, जब ट्रैवल कर रहा होता तब भी पढ़ता था उनको। लेकिन आज हम अपना मोबाइल निकालते हैं, मस्त से कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ क्रिएटर्स की वीडियोस देखते हैं, ब्लॉगिंग देखते हैं, जेब में रख लेते हैं। जब जेब में ही हमारे पास बाजार है तो हम ऑफलाइन क्यों बिजनेस करना चाहेंगे? देखो कि हमारे पास, हमें मोबाइल निकालना है, और ऐप निकालना है, अच्छा टी शर्ट लेनी है तथागत लाइफ से लो, बुक लेनी है तथागत लाइफ से लो, और बस जेब में डालो, आपके घर आ जाएगा। आप कहाँ दुकान पे जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे? अच्छा, ऑनलाइन सर्विस जैसे आप तथागत स्टोर चलाते हैं और किसी व्यक्ति को ऑर्डर करना रहा तो फिर ऑनलाइन के आपके जो प्रोडक्ट है वो कितने समय में पहुंच जाते हैं? देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 7 दिन में पहुंच जाते हैं, और भी इसलिए क्योंकि कोरोना का टाइम के बाद जो है ये सारे जो लॉजिस्टिक सर्विसेज स्लो हो गई हैं। अदरवाइज थर्ड डे पूरे इंडिया में थर्ड डे पहुंचती चीज़ें, बट अभी 6 डेज के अंदर पूरी इंडिया में किसी भी कोने में किसी भी गांव से अगर आप ऑर्डर करते हो आपके यहाँ पहुंच जाएगा। दादा, ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? तो आप तो चैनल तो बढ़िया चल रहा था, लोग आपसे जुड़ रहे हैं और आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो तथागत स्टोर का जो आइडिया है वो कैसे आया आपके दिमाग में? एक्चुअली मैं जो है कुछ ताइवान से बुक्स आती थी और वो फ्री में आती थी और मैं फ्री में ही लोगों को भेजता था। तो कुछ टाइम बाद लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दी कि भैया संविधान भी चाहिए, भैया बुद्धानिस धम्मा भी चाहिए, भैया हम पैसे दे देंगे। मेरा वो तो फ्री में आती है, उसको ना पैसे लूँगा मैं तो कुरियर भी फ्री में करता था, कुरियर के पैसे भी नहीं लेता था मैं कभी भी। तो जितनी भी किताबें मैंने आगे भेजी उससे एक कनेक्टिविटी बन गई मेरे को लोगों के साथ, और उसके बाद हमने सोचा क्यों नहीं हम एक स्टोर डालें। और जो बुक्स, एक्चुअली में एक कारण और था कि पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई बुद्धा से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो रहा है, बाबा साहब से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पर छोटे छोटे स्टोर लग जाते थे, लोग वहाँ से तो खरीद लेते थे, लेकिन वो स्टोर कहाँ गए वो ज़्यादा पता नहीं चलता था। अगर मुझे कोई किताब खरीदनी तो मुझे फिर बहुत लोगों को फ़ोन लगाना पड़ता था, यार वो किताब चाहिए, वो दिल्ली जाना, वहाँ सम्यक वालों से ले लेना। अब दिल्ली कौन जाएगा? तो हमने सोचा क्यों नहीं कि ऐसा स्टोर डाल दें, आपको जो बुक चाहिए हमारे, आप उस पर आइए वेबसाइट पर, और सम्यक की सारी किताबें और जितने भी पब्लिशर हैं उन सब की सारी किताबें, मराठी की जितनी भी किताबें आती हैं वो सारी की सारी किताबें, पोस्टर, हर चीज़, बाबा साहब, बुद्ध से, बहुजन से, हमारे महापुरुषों से जुड़ा हुआ जितना भी सामान है हम तथागत लाइव पर डाल दिए हैं। आप जाइए, खरीदिए, आपके घर आ जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, जिनके मुंह से हम सुनते हैं, जिनके चैनल के माध्यम से सुनते हैं, वो साथी हमारे मुकेश मोहन जी हमारे साथ में है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने चैनल शुरू किया था तो तब आपने जिस तरीके से चैनल की नींव रखी और आप जिस तरीके से आज वायरल हो रहे हैं, बहुजन समाज में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो आपको डर नहीं लगता इस बात का? सबसे पहले तो द थिंक की टीम का शुक्रिया, और उसके बाद शुक्रिया ब्लू बर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और आपके साथ मुखातिब होने का हमें मौका मिला। और रही बात डर की, तो किसी ने कहा है कि वो पथ क्या पति की कुशलता क्या, जिसे पथ में बिखरे शूल ना हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो ये जो डर है, बाबा साहिब ने जो जिस हिसाब से हमारे लिए काम किया है, हमारे लिए रास्ता बना कर गए हैं, अगर उस रास्ते पे आप सही तरीके से चल रहे हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इतना गंभीर काम कर रहे हैं और थोड़ी बहुत समस्या भी आए तो फिर ये आपकी परीक्षा एक तरीके से ये समझ लीजिए। आपने सरकारी नौकरी भी छोड़ी, आपने 2 बार यूपीएससी मेंस भी लिखा, अगर तीसरी बार लिखते तो शायद आप आईएएस होते। तो क्या लगता है आपको कि आपने नौकरी छोड़ दी जो युवाओं का सपना होता है, और आज आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और अच्छा खासा ठीक ठाक मतलब अर्न कर लेते हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि नौकरियों में कहाँ तक के भागना चाहिए, किस उम्र तक के प्रयत्न करना चाहिए, और या फिर बिजनेस अगर करना है तो उसके लिए आपकी क्या सोच रहेगी, क्या बताएंगे? हाँ, मैं पहले जैसे साथी ने बताया कि पहले मैं रेलवे में था, फिर मैंने फील हुआ मुझे कि यार मैं सरकारी नौकरी, इस तरीके की सरकारी नौकरी करने के लिए पैदा तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने वो रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट जो थी वो छोड़ दी। उसके बाद मैंने यूपीएससी 2 बार दिया, यूपीएससी मेंस लिखा, हुआ नहीं उधर। तो इसी दौरान मुझे पता चला कि यार समाज के साथ बहुत बुरा हो रहा है, आवाज़ उठाई जा नहीं रही।
जिस बुलंदी के साथ आवाज़ उठाई जा सकती है उस बुलंदी के साथ आवाज़ उठाई नहीं जा रही। तो फिर मैंने यूट्यूब शुरू किया। शुरुआत में तो मैंने पहले जिस तरीके से कहा कि मुश्किलें आती है और आई मुश्किलें, लेकिन समाज ने साथ दिया और काम किया, तो समाज ने तुरंत अपने हाथों की छालों की तरह लिया और अब चल पड़ा है कारवां। बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के बारे में आप पहले से जानते थे, आपको फैमिली से ये चीज़ें मिली कि आपने वो जब चीज़ें आपको पता हुई तो उसका क्या इतिहास रहा? हाँ, आपने एक पहले सवाल किया था, वो उसको मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ। आपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा। अब सरकारी नौकरी एक कह सकते हैं ईद का चांद हो गई है, क्योंकि आपको पहले सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको तैयारी करनी है, उसके बाद आपको पेपर देना है। पेपर देने के बाद में आप जब पेपर दे के घर आओगे तब पता चलेगा आपका पेपर लीक हो गया। हाँ, तो ये 5 साल का पंचवर्षीय योजना हो गई सरकारी नौकरी। तो अब अगर आप पंचवर्षीय योजना के तहत सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो मुझे ये बताएं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब तो सरकारी नौकरी लगेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आप जिस हिसाब से सपने लेकर सरकारी नौकरी में जाते हैं वो वाले सपने आपके पूरे होंगे नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, बिजनेस में आइए। जिस तरीके से ब्लू बर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक बहुत शानदार इनिशिएटिव लिया, जिसके माध्यम से उन्होंने एक ऐप लॉन्च किए जहाँ पर अलग अलग बिजनेस ओनर है वो अपना आकर बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं और अलग अलग अपनी समाज के लोग या फिर और भी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर आकर उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कहना चाह रहा हूँ, जितने भी मेरे देखने वाले व्यूवर्स है या फिर आपके देखने वाले व्यूवर्स है, बिजनेस में आइए और समाज के लिए काम करिए और पावरफुल बनिए। अभी हमारे साथ में एक साथी है जो कि बिजनेसमैन है, सोलर पैनल का बिजनेस करते हैं और काफ़ी कम उम्र में इन्होंने अपना जो बिजनेस है ये खड़ा किया। तो भाई सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, नाम बताइए। जी, मेरा नाम स्नेहल जांगड़े है और मेरे कंपनी का नाम टेक्नोटियम टेक है। हम लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र में सोलार का काम करते हैं, जिसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग डील करते हैं। तो क्या मतलब कब से शुरुआत की थी आपने? ये हम लोगों ने स्टार्ट की थी जब से इंडिया में ऑन ग्रिड पॉलिसी आई है जर्मनी से अडॉप्ट होके, और महाराष्ट्र में अराउंड ये 2016 से चालू हुई है। तभी हम जस्ट फ्रेशर थे इंजीनियरिंग और हम लोग कुछ करना चाहते थे। हम लोगों को भी जॉब लगी थी, बैंक्स में लगे थे अच्छे पोस्ट पे। हम लोगों ने उसको गिव अप कर दिया जॉब्स को और हम लोगों ने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ अपना किया जाए, और हमने 4-5 सालों में कड़ी मेहनत करके उसको काफ़ी अच्छे से रन किया। और आज महाराष्ट्र में टॉप 10 बड़ी कंपनीज में हमारा नाम आता है टेक्नोटियम टेक का, जो MSCDCL होता है महाराष्ट्र में, उसके पोर्टल पे हम लोग टॉप 10 में आते हैं मैक्सिमम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करने में। तो आज बहुजन समाज के जितने भी युवा हैं वो खासकर पढ़ाई लिखाई में तो नंबर 1 है ही, और सरकारी नौकरियों की तरफ जो लगाव है उनका, मतलब वो चाहे फिर वो उनके पेरेंट्स से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, प्रेशर आता है कि भाई गवर्नमेंट सर्विस आपके पास में चाहिए तब आपका फ्यूचर अच्छा होगा, मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो बिजनेस में आना चाहते हैं बाय प्रोफेशनल, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज की वस्तुस्थिति अगर देखते हैं तो आप सभी को पता है कि आजकल क्या हो रहा है कि जॉब्स है नहीं। अगर कोई जॉब निकलता भी है तो उसको पूरा प्रोसेस रन होने के लिए 3 से फॉर्म के लिए कम से कम बहुत सी जगह बड़ी मेहनत करके भी अगर कोई बंदा पढ़ता है, एग्जाम हो भी जाती है तो दूसरे दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था, एग्जाम पोस्टपोन हो गई। तो ऐसे हमारे कई युवा है जो निराशा में जा रहे हैं एग्जाम्स की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। तो क्यों ना हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस ऐसा नहीं है, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, छोटे से लेकर बड़ा। बस आपके अंदर में एक लगन होना चाहिए, आपको कुछ नया करने का कुछ पता होना चाहिए कि नहीं, आपको एक जुनून होना चाहिए कि मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। एक हमारा ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किए थे 3-4 दोस्तों ने मिलकर, तो हम लोगों ने स्टार्ट करने के बाद में हम लोगों ने इतना अच्छा किया कि आज हम लोग 50-60 लोगों को खुद रोजगार दे रहे हैं। तो कभी कभी ये भी बात का प्राउड फील होता है कि नहीं यार, हम लोगों ने उस टाइम पे जो डिसीजन लिए कहीं ना कहीं वो सही मायने में सही रखते हैं। क्योंकि इंडियन जिस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योरशिप आना चाहिए अपने बहुजन समाज में, जिस प्रकार से हम लोग आज भी हमारा वर्ग, माँ बाप जो नौकरियों के लिए पड़े हैं, नौकरियों के पीछे बोलते हैं बच्चों को कि नौकरियाँ कीजिए, तो अभी ये सब चीज़ें सिमट गई है, नौकरियाँ है नहीं। काफ़ी सारे जो नौकरी और डिपार्टमेंट्स हैं ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो अभी वो नहीं रहा। अभी आपको बिजनेस में आना ही पड़ेगा, अपनी खुद आर्थिक प्रगति आपको करना पड़ेगा, आपके समाज की प्रगति आपको करना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाओगे। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि समाज को अगर अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए उनको लड़ना पड़ेगा, बिजनेस में आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सर्विस और सेवा सेक्टर में सबसे ज़्यादा श्रम अगर है तो भारत के पास में, या श्रम अगर बहुजन समाज के पास में है तो इस श्रम का सही जो एनर्जी है वो अगर बिजनेस में लगती है, तो जिसके वजह से बहुजन समाज की आज स्थिति, आर्थिक हालात जो ख़राब है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुधरेंगे। और तमाम ये जो यहाँ पर ब्लू बर्ड ने जो एक पहल
पहल की जिसके वजह से पूरे यूट्यूबर मीट हुआ और पूरे लोग यहाँ पर आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जिसके बाद में एक मिनट मैं last एक में मिनट। करना चाहूँगा और माफ़ करें मैंने आपको इंटरप्ट किया बीच में। कोई दिक्कत जो ब्लू बर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये इवेंट हुआ है, तो ब्लू बर्ड वालों ने एक बहुत शानदार एप्लीकेशन लॉन्च किए। तो जितने भी साथी देख रहे हैं वो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर रहे हैं ताकि अपने समाज के लोग जो है जुड़े उससे और अपने समाज के लोगों को बिजनेस मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो एप्लीकेशन इन्होंने बनाया है जिसके वजह से लाखों युवाओं तक बिजनेस को किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसके बाद में सरकारी स्कीम्स क्या होती है, इसके बारे में भी वहाँ पर बहुत चर्चाएं हुई जिसके वजह से समाज के युवा कम से कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करे, आर्थिक प्रगति करे और समाज की स्थिति को कहीं ना कहीं सुधारने का काम करे। तो साथियों, आप इस नज़रिए को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से बहुजन समाज आज आर्थिक गुलामी में जी रहा है, उसके लिए उनको बिजनेस में आना चाहिए, इस बात के ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।